अध्याय 15 का प्रश्नावली 5, जो कि इस अध्याय का अंतिम प्रश्नावली है ना। पहला दिया गया है इस प्रश्नावली पहला प्रश्न है, दी गई आकृति 39 में ये जो दिया हुआ आकृति है, दो ठोसों, एक घन तथा एक अर्धगोले से बना है। एक घन है, एक क्यूब से और एक अर्धगोले से बना है। आकृति में आधार एक घन है, जो बेस है वो घन है ना। और उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, देख सकते हैं, है ना। अब इस घन की कोर 5 सेंटीमीटर है। अब घन है, उसकी एक कोर अगर हम पता है तो हम बोल सकते हैं कि सभी कोर इसकी 5 सेंटीमीटर होगी, है ना, क्योंकि सभी कोर बराबर होती है घन में। तथा एक अर्धगोला इसके ऊपर जस्ट रखा हुआ है ना, जो उस पर लगा है। इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इस अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक की बोल रहा है 4.2 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जस्ट हाफ, है ना, 4.2/2 कर सकते हैं। तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस आकृति संपूर्ण क्यूब को और अर्धगोले को मिला करके पूरा आकृति का संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है हमें, है ना। कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है, पृष्ठ का क्षेत्रफल याद करना है, जहाँ पाई = 22/7 है। ठीक है। पहला प्रश्न है इस प्रकार से, एक क्यूब दिया हुआ है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है इस क्यूब के ऊपर, ठीक, इस प्रकार से। ठीक, अब बोल रहा है कि इस क्यूब का कोर 5 सेंटीमीटर है, एक कोर 5 सेंटीमीटर, तो सभी कोरें उसकी 5 सेंटीमीटर होगी। और इस जो अर्धगोला है उसका व्यास है 4.2 सेंटीमीटर दिया गया है। घन की कोर, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, 5 सेंटीमीटर है और अर्धगोले का व्यास डायमीटर = 4.2 सेंटीमीटर है। तो इसकी रेडियस r = कितनी हो जाएगी, 4.2/2, रेडियस r = 2.1 सेंटीमीटर होगी। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, है ना, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है इस आकृति का। तो क्यूब है और उसके ऊपर में अर्धगोला है, घन है, उसके ऊपर में एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो जहाँ जहाँ पर इस आकृति को हम अपने हाथ में लेंगे और जहाँ जहाँ पर इस आकृति पर हमारा हाथ जाएगा उसी एरिया का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। और जो एरिया छूट जाएगा, जैसे ही हम ऊपर की तरफ आएंगे इस घन के, इस अर्धगोले से होते हुए हमारा हाथ जाएगा, है ना। और इस एरिया को जहाँ पे ये अर्धगोला रखा हुआ है, ये जो एरिया है 4.2 जिसका बेस है ना, जो क्या बोलते हैं व्यास है ना, ये एरिया हमारा हाथ से छूट जाएगा। इस एरिया पर हम अपना हाथ नहीं रख सकते, क्योंकि ये यहाँ पे अर्धगोला रखा हुआ है, कटोरी के आकृति यहाँ पे इस घन के ऊपर रखी हुई है ना। तो यहाँ पर हमारा हाथ नहीं जाएगा। तो इस एरिया को छोड़ करके सभी एरिया घन का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है और इस अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, इस पूरे आकृति का हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, पूरी आकृति घन और अर्धगोले को मिला करके। तो पहले हम घन का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें हम इस सरफेस को जहाँ पे ये रखा हुआ है अर्धगोला,
उसको घटा देंगे और इस अर्धगोले का सरफेस एरिया ऊपर का जो हिस्सा है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो इस घन का क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाल करके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल करके हमें इस अर्धगोले का जो बेस है ना, उसको माइनस कर देना है, आधार को माइनस कर देना है। ठीक है, संपूर्ण आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का क्षेत्रफल। अब घन के क्षेत्रफल से हमें क्या करना है, माइनस कर देना है किसको, इस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल को। गोलीय आधार का क्षेत्रफल, ये जो गोलीय आधार है उसका क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6a²। 6 बेस है और a क्या है, उसका घन का कोर है ना, तो 6a² घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr² और गोलीय आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², प्लस नहीं है माइनस है, माइनस है ना, 2πr² से 1πr² माइनस होगा तो क्या बचेगा, πr²। 6a² प्लस πr²। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, a का वैल्यू है 5 और r का वैल्यू है 2.1। सिर्फ हमें क्या करना है, इस संपूर्ण आकृति का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जाएगा, इस कटोरी रखने के बाद इस बेस में पूरा हमारा हाथ नहीं जाएगा, इस वाले बेस में है ना, सभी तरफ तो जाएगा लेकिन इस घन के ये वाले भाग में हमारा हाथ नहीं जाएगा सब पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पे एक कटोरी रखा हुआ है। तो इस कटोरी का जो बेस है जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जाएगा उसी बेस को हमारा घटाना है हमें बस। 6a का वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस π22/7 इंटू r², 2.1 इंटू 2.1, 5 5 6 25 धन 7 एकम 7, अगर ये पॉइंट हटाना है तो अपॉन में 10 लिख सकते हैं, 7 तिया 21 और 2 5 6 10, 2 11 22, 3 एकम 11 गुणित 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बटे 5 दहम 50, 25 छिक्का 150 धन 25 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 150, में आ गया 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, हाँ धन
अब 63 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 63 गुणित 11, 11 तिया 33 के 3 हासिल में 3, 11 6 66, 67 और 69, 69 है ना। 693 अपॉन 50 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 50 से भाग कर देंगे 693 को। 50 से कम 50, 50 दूनी 100 हो जाएगा। 9 में 0 गया तो 9, 1, 50 50 तिया 150, 50 चौक 200, 50 तिया 150, 3 4 0 और 50 अट्ठे 400, 0 3 कट कैंसिल, दशमलव लगा है तो फिर से शून्य लगा सकते हैं, और 50 छिक्का 300, तो 13.86। डेढ़ सौ धन 13.86। अब 150 में से 150 में जोड़ देना है 13.86 को, 6 8 3 6 1, 163.86, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इस पूरी आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। यही पूछा था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये हमारा क्या हो गया आंसर, 163.86। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है एक खिलौना है जो कि एक शंकु की आकृति का है। एक खिलौना है जो कि एक शंकु की आकृति का है और जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। उस शंकु की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और वह एक समान त्रिज्या मतलब उतनी ही त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के ही अर्धगोले के ऊपर लगा हुआ है। जो शंकु है वो अर्धगोले के ऊपर लगा हुआ है जिसकी त्रिज्या, उस अर्धगोले की त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर। खिलौने की कुल ऊंचाई टोटल शंकु से लेकर उस अर्धगोले को मिलाकर के टोटल ऊंचाई है 17 सेंटीमीटर। उस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न दिया गया है एक कोण दिया हुआ है और इसी के नीचे, और ये कोण किसके ऊपर लगा हुआ है, अर्धगोले के ऊपर लगा हुआ है। इस प्रकार से इस कोण की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इस अर्धगोले की भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और टोटल इस खिलौने का, जो कि एक कोण से और एक अर्धगोले से मिलकर बना हुआ है, उसकी ऊंचाई है 17 सेंटीमीटर। h इक्वल टू 17 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। कोण या फिर शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या r इज इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर और खिलौने की ऊंचाई है h इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण जो खिलौना है ना, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है।
उस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इस कोण का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और इस अर्धगोले का, इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, इस पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो कोण का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई आर एल, उसके लिए हमें एल चाहिए और हमें क्या क्या पता है, एल के लिए क्या चाहिए रहता है, आर और एच। आर पता है शंकु के लिए और एच भी पता है। एच कैसे पता है, एच क्या है, टोटल खिलौने के लिए 17 है और उसमें से अगर हम इस गोले का त्रिज्या को माइनस कर देंगे तो इस शंकु का हाइट हमें पता चल जाएगा, है ना। शंकु की ऊंचाई निकालना है तो संपूर्ण पूरे ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई जो कि इसकी त्रिज्या के बराबर है उसको माइनस कर देंगे तो हमें इस शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक, किस लिए कर रहे हैं, हमें एल चाहिए, है ना, तिर्यक ऊंचाई चाहिए, इस वजह से शंकु की आधार से ऊंचाई h इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, 17 माइनस 5 करके। 17 टोटल h है, कैपिटल H, और 5 क्या है, इस अर्धगोले की त्रिज्या, इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई। ठीक, अब हम 12 पता है और ये रेडियस पता है ना, हाइट पता है, आर पता है शंकु के लिए, तो ये तिर्यक ऊंचाई जो कि ये एल हमें मिल जाएगा। अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो कि एल होता है, उसका सूत्र होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर। 12 12 में 144 धन 5 5 6 25। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 169, दोनों को ऐड करेंगे 169। एल इज इक्वल टू कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, ये हो गया एल का मान। ठीक, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर इस कोण का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, इस पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल, पाई इंटू आर इंटू एल, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई और आर दोनों कॉमन है, निकाल दिए। यहाँ पे बचा एल, यहाँ पे बचे 2 आर, 2 इंटू आर, एक आर निकल गया, पाई आर, पाई का मान नहीं रख के आर का मान रखते हैं। आर का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, और एल कितना मिला, 13 प्लस 2 इंटू आर है 5। पाई
13 प्लस 5 दूनी 10, 5 पाई इंटू 13 में 10 प्लस करेंगे तो कितना आया 23 इज इक्वल टू 5 में इंटू करेंगे 23 को तो कितना आया 5 दिया 15 की 5 हासिल में आ गए 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 115 पाई 115 पाई, ये हमारा आंसर है आंसर। और अगर पाई का मान रख के भी आंसर निकालोगे तो 22/7 से गुणा कर देंगे 115 को तो एग्जैक्ट आंसर हमारा मिल जाएगा। और अगर पाई के रूप में भी लिख सकते हैं आंसर को तो 115 पाई ये हमारा आंसर होगा। क्या है ये? इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु और अर्धगोले को मिलाकर के इस खिलौने का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा वो है 115 पाई। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, अर्धगोले को और शंकु को मिला करके बनाया गया है और इसका भी आंसर हमें पाई के रूप में लिखना है। फिर चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न, तीनों प्रश्नों को हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।